नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2026 की एक बहुत अहम फैसले की, जिसमें सवाल यह था, क्या सिर्फ आयुर्वेदिक नर्सिंग ट्रेनिंग कर लेने से सरकारी नौकरी मिल जाती है? क्या पुरानी परंपरा के आधार पर नौकरी मांगना सही है? यह केस सिर्फ नर्सेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सर्विस लॉ के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। यह जो मामला है यह उत्तर प्रदेश वर्सेस भावना मिश्रा का मामला है। पहले केवल एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ था, सीटें सिर्फ 20, ट्रेनिंग पूरे होते ही नियुक्ति मिल जाती थी। लेकिन 2011 के बाद प्राइवेट कॉलेजेस को भी अनुमति मिल गई। कैंडिडेट्स की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। अब यही से विवाद शुरू हुआ। 2013-14 के एडमिशन एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, ट्रेनिंग के बाद अगर सरकार अपॉइंटमेंट करे तो 5 साल की मैंडेटरी सर्विस करनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग के बाद अगर सरकार अपॉइंट करे तो 5 साल की मैंडेटरी सर्विस करनी होगी। लेकिन कहीं भी यह गारंटी नहीं थी कि अपॉइंटमेंट मिलेगी। देखिए, अगर सरकार की मर्जी है तो आपको तो करनी पड़ेगी मैंडेटरी, आपके लिए आपको कि मैंडेटरी रूप से सर्विस करनी होगी। लेकिन कहीं पर भी यह नहीं लिखा था कि सरकार आपको गारंटेड नौकरी देगी ही देगी। हाई कोर्ट ने इसे इग्नोर किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। आइए इसी पे चर्चा करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा, दशकों से प्रैक्टिस चली आ रही थी, इसलिए स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशन है कि सरकार उन्हें अपॉइंटमेंट देगी, सरकार को अपॉइंटमेंट देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस प्रश्न पर कहा कि देखिए, दशकों से परंपरा से प्रैक्टिस चली आ रही है, जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको नौकरी मिलनी है, आपको नौकरी देनी चाहिए, मैंडेटरी देनी चाहिए, आप सरकार अपॉइंटमेंट दें। और स्टेट्स की अपील खारिज कर दी, स्टेट्स की अपील थी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट पे जब मामला पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम बातें कही। एडमिशन और अपॉइंटमेंट बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन से सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं बनता। पॉलिसी चेंज वैलिड है कि सरकारी, अगर आप ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं बनता। पॉलिसी चेंज वैलिड है। प्राइवेट कॉलेजेस के आने से कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, वैकेंसी सीमित है, सिलेक्शन प्रोसेस जरूरी है। आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, गारंटेड नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, प्राइवेट कॉलेज आ गए, स्टूडेंट्स बढ़ गए, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए, वैकेंसीज तो सीमित है ना। तो उन वैकेंसीज को भरने के लिए जो साधन है, उन साधनों का उपयोग करते हुए सभी को एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, गारंटेड नौकरी नहीं दे सकते। डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2010-11 के बाद किसी को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिली, इसलिए आर्टिकल 14 का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के शिवनंदन केस 2023 को साइट किया, उसका अवलोकन किया। डिनायल से आर्टिकल 14 वॉलेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई समान व्यक्ति अपॉइंटेड नहीं है। इसलिए डॉक्ट्रिन जो है आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाला है, मान्य नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वह गलत है, स्टेट का एक्शन लॉफुल है, अपॉइंटमेंट का कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है, और अपील्स जो थी स्टेट की अलाउ कर दी। अब इस फैसले का इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, सिर्फ आया नर्सेस के लिए, इसका इंपैक्ट क्या होगा? फ्यूचर गवर्नमेंट ट्रेनिंग जो है, बॉन्ड क्लॉजेस की इंटरप्रिटेशन और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की लिमिट, कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंस, इन सब पर बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है।
यह लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी PCS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह जजमेंट मस्ट रिमेंबर वाला जजमेंट है जो हम हर वीडियो के अंत में करते हैं। इसका साइटेशन बताना भी बहुत जरूरी है। उससे पहले सिर्फ यही एक निवेदन मेरा आपसे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हमारा यह प्रयास है सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, अवलोकन और आपके सम्मुख लेकर आना। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऊर्जा मिलती है, हम और ऊर्जावान होकर वीडियो बनाते हैं। कितने ही व्यस्त हो, कितनी ही परिस्थितियां हो, कैसी भी विकट परिस्थितियां हो, हमारा प्रयास यही रहता है कि जो निर्णय है उन पे वीडियो बनाई जाए। तो आज इसी श्रृंखला में वीडियो को हम लेके आए, तो इसका साइटेशन देखना ही बहुत जरूरी है। इसका साइटेशन आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया है, इसको वो देखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील एंड जुडिक्शन, सिविल अपील नंबर 14250 of 2025 arising out of SLP 19707/2025 और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स वर्सेस भावना मिश्रा और सिविल अपील नंबर 14251 of 2025 arising out of SLP नंबर 19708 of 2025 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अंशु गौतम एंड अनदर्स। एक तीसरी वाली है सिविल अपील नंबर 14252 of 2025 arising out of SLPC नंबर 19709 of 2025 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अंकिता मोरेन एंड अदर्स। तो इनका ये जजमेंट था और जो इसमें दो चीजें और इंपॉर्टेंट जो है इसमें देख लेते हैं। एक तो इस जजमेंट का डेट देख लेते हैं। जजमेंट की डेट है 8 जनवरी 2026। 8 जनवरी 2026 का निर्णय है और जस्टिस है राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन जी। आपका ये जजमेंट है। एक काम और कर लेते हैं कि इसका QR कोड भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका QR कोड भी स्क्रीन पे लगा दिया है। इस QR कोड को भी देखना बड़ा जरूरी है। 2026 INSC 38 2026 INSC 38 38 36 नहीं 38 है 38 है 2026 INSC 38। आपका QR कोड भी स्क्रीन पर है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिस पर आज हमने चर्चा की। यही प्रयास रहेगा कि कल फिर एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना का यह प्रयास रहता है कि रोजाना कैसी भी परिस्थिति हो आपके सम्मुख एक नए निर्णय लेके आए। कल आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होगा, कानूनी चर्चा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दीजिए, विदा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।